है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2495 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, उसकी 22वीं पद। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। न्याय व्यवस्था के अनुसार कुत्ते और सुअर दोनों अशुद्ध जानवरों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक कुत्तों से मिलने वाली कमाई भी परमेश्वर के मंदिर में लाना मना था। व्यवस्था विवरण 23:18। इन दोनों जानवरों के दो गंदे स्वभाव यहाँ पत्रस सूचित किया। कुत्ता अपनी चाट फिर खाता है और सुअरनी नहलाई जाने के बाद भी कीचड़ की ओर फिर लौटती है। अर्थात ये दोनों गंदगी पसंद करने वाले जानवर हैं, वो भी वो गंदगी जिससे वो छोड़ दिया। अपनी ही उल्टी को पुनः छाटना सुनकर भी आपको कितना खराब लगता होगा। परमेश्वर का वचन झूठे शिक्षकों को और उसके अनुयायियों को इन्हीं अशुद्ध जानवरों के साथ तुलना किया। भले ही आजकल यूरोपीय लोगों का अनुकरण करके हमारे देश में भी इंसानों से ज्यादा लोग कुत्तों से प्रेम करना क्यों न शुरू किया। यदि कुत्तों को यूं ही भटकने छोड़ दे तो यही सब गंदे आदत वे करते रहेगा। घर में हम उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर समय समय पर पर्याप्त भोजन देकर साफ सुथरा रखते हैं, इसलिए वे हमारे घर के माहौल के अनुसार रहते हैं। भले ही कोट सूट टाई वगैरह पहनकर भी क्यों न आए, यदि कोई वचन की शिक्षा को वो जैसी है वैसे नहीं सिखाता हो और उसका पालन नहीं करता हो तो उसकी अवस्था इन कुत्तों और सुअरनी के समान ही होगी। मंच पर चढ़कर कितनी भी अच्छी अच्छी बातें भोले भाले विश्वासियों को लुभाने के लिए कह दे, वचन की सच्चाई पर नहीं चलने वाले लोग अवसर मिलने की देरी है, वचन से अधिक पाप का आनंद ही पसंद करेंगे। इन वचनों से गुजरते समय हमें ये मन में ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन में इन झूठे शिक्षकों को और उसके अनुयायियों को दिया गया स्थान क्या है। इसलिए ही वास्तविक उद्धार को प्राप्त करते हुए वास्तविक उद्धार का अनुभव में जीना हर एक की अनिवार्यता है। हमें यह अवश्य ध्यान देना है कि उद्धार वास्तव में पाया हुआ एक व्यक्ति वचन को सही प्रकार जानने और उस सही वचन पर चलने की अवश्य कोशिश करेंगे। जिनके अंदर उद्धार का सही अनुभव है वो कभी नहीं चाहेंगे कि अलग अलग झूठी शिक्षा के प्रभाव में इधर उधर होते रहे। इफिसी अध्याय 4 की 14 और 15 पढ़िएगा। वचन हमें यहाँ तक भी चेतावनी देता है कि हम उन लोगों के साथ संगति ना करें जो लोग मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं। यूहन्ना की दूसरी पत्री 9 से 11 तक। अर्थात मसीह की पहचान की ओर बढ़ने से हमें रोकने वाले कोई भी शिक्षा सिखाने वाले लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे भी आत्मिक जीवन में बाधा बन जा सकता है। हमें मुस्कुराते हुए हमारे पापों को बढ़ावा देने वालों की नहीं बल्कि जरा नाराजगी से भी क्यों ना हो हमारी गलती को सुधारने वाले सच्चे शिक्षकों की जरूरत है। हिंदी की एक शायरी का एक हिस्सा मुझे अभी याद आ रहा है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है, मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। हमें ऐसे शिक्षकों की नहीं जरूरत जो हमारे कानों को कुचलाते हुए आनंद देते हैं। हमें ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो हमारे पापों को वचन से याद दिलाते हैं और हमें हमारे पापों पर पश्चाताप करके फूट फूट कर रोने के लिए विवश करते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का